नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय जोशी केमिकल्स। और आज का वीडियो होने वाला है एक हॉट टॉपिक पे, ट्रम्प टैरिफ्स या फिर यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जिन्होंने दुनिया भर में हंगामा मचा रखा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट किया है। बट हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, हाउ दीज ट्रम्प टैरिफ्स आर गोइंग टू अफेक्ट इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन। और इसके अलावा चाइनीज़ केमिकल एक्सपोर्टर, उनका क्या हाल होने वाला है। आर दे गोइंग टू विन, आर दे गोइंग टू सरपास द टैरिफ्स, और इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स आर गोइंग टू फाइनली गेट द चाइना प्लस वन मोमेंट। सो लेट्स डिकोड दिस इन टुडेज वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स। सो रेसिप्रोकल का मतलब है काउंटर मेजर्स बेसिकली। सो ऑलरेडी यूएस से इंडिया आने वाले काफ़ी बेस केमिकल्स पे, चाहे वो थैलिक एसिड हो या फिर वो पॉलीमर्स लाइक पीवीसी हो, उनके ऊपर ऑलरेडी इंडिया ने टैरिफ लगा रखा था। सिमिलरली चाइना ने भी काफ़ी सारे यूएस केमिकल्स एंड पॉलीमर्स पे टैरिफ लगा रखा था। इसका कारण ये था कि यूएस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड, और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट, जो डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव होता है, जो इमीडिएट डेरिवेटिव होता है इथिलीन प्रोपिलीन के, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है। सो इस वजह से यूएस कंपनीज काफ़ी सस्ते दामों पर ये माल को एशिया में डंप कर रही थी। सो इसके अगेंस्ट इंडिया, चाइना, सिमिलरली कोरिया ने भी यूएस केमिकल एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैरिफ लगा रखा था। अब ट्रम्प जैसे ही वापस आए ट्रम्प 2.0 एरा में, उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू पुट काउंटर टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन दीज कंट्रीज जो यूएस एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक यूएस हैज़ इनिशिएटेड दीज टैरिफ्स। Tariffs have already been in place by importers like India, like China. अब अमेरिका, because America is the biggest market, बिगेस्ट कंजम्पशन सेंटर ग्लोबली, उनका ये कहना है कि वी आर अ फेयर प्ले ग्राउंड टू द वर्ल्ड, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी दैट एनी मोर। हम भी अब काउंटर टैरिफ्स लगाएंगे, हम भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। सो रेसिप्रोकल शब्द पे काफ़ी ध्यान देना हमें ज़रूरी है। तो जब ये टैरिफ्स रोल आउट हुए थे, यूएस चाइना वेंट ऑन एन ऑल आउट वॉर, जहाँ पहले यूएस ने चाइना के ऊपर कुछ टैरिफ परसेंटेज लगाया, देन चाइना ने लगाया, देन इट वेंट अप टू 200% ऑल्सो ऑन चाइना बाय यूएस। फाइनली जेनेवा में कपल ऑफ वीक्स बैक उनकी बात हुई दोनों कंट्रीज़ की, एंड एज ऑन टुडे द टैरिफ्स ऑन चाइना स्टैंड एट अराउंड 30% ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग केमिकल्स। ऑन द अदर साइड इंडिया के ऊपर जो टैरिफ रेट लगाया गया वो लगाया गया 27% का, 27% का। बट अभी वी आर इन द क्वेश्चन पीरियड ऑफ 90 days, सो एज ऑन टुडे टैरिफ्स ऑन इंडिया इंक्लूडिंग द केमिकल्स स्टैंड एट अराउंड 10%। टैरिफ से पहले इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स थे वो थे 1 से 3% इन द केमिकल्स स्पेस, सो बहुत ही कम थे। तो अभी 7 से 8% का इंक्रीज हो गया है इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर विद रिगार्ड टू केमिकल्स। चाइना के ऊपर वैसे तो टैरिफ्स नहीं थे, बट कुछ कुछ केमिकल्स में ऑलरेडी टैरिफ्स थे टू द ट्यून ऑफ 8% टू 33%, बट अभी वो हो गए हैं 30% ओवरऑल। बट माइंड यू, जो ये टैरिफ्स है इससे एंटी डंपिंग ड्यूटी का स्ट्रक्चर नहीं बदला है। सो यूएस ने अभी भी काफ़ी सारे चाइनीज़ केमिकल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई है, जैसे कि वेनिलिन, जिसका हम कल बात कर रहे थे, जो कैमलिन फाइन साइंस बनाता है, 2,4-D, अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांस इंटरमीडिएट फॉर एग्रोकेमिकल्स, जो कि इंडिया में अतुल बनाता है। सो ऐसे ही काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूएस ने अभी भी चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, सॉरी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई है। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी विल स्टे एज इट इज़, बट टैरिफ सिचुएशन है कि चाइना के ऊपर 30% का रेट है, इंडिया के ऊपर 10% का रेट है एज ऑन टुडे। अब 90 डेज का क्वेश्चन पीरियड जब खत्म होगा बाय जुलाई, अगर तब तक इंडिया और यूएस की कोई ट्रेड डील रीच नहीं होती है, तो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ केमिकल पे लगेगा वो लगेगा 27% का, 27% का। सो ये बहुत ही स्कैरी सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच का डेल्टा केवल 3% का रह जाएगा, एंड देन चाइनीज आर गोइंग टू किल अस।
दे आर गोइंग टू ऑल आउट, दे आर रेडी टू ब्लीड, क्योंकि दे आर स्टेट बैक्ड. मोस्ट ऑफ द चाइनीज केमिकल कंपनीज आर स्टेट बैक्ड, CCP बैक्ड, सो दे आर रेडी टू टेक अ हिट इन द मार्जिन्स. और इनफैक्ट कल ही मेरे चाइनीज़ एक बिजनेस पार्टनर से बात हो रही थी, वेरी ओल्ड बिजनेस फ्रेंड. वो ये बता रहे थे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि टैरिफ के वजह से कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं करेगी. दे हैव asked companies to burn their cash but keep the employees, and this is not just in chemicals but across all the sectors. चाहे आपकी खिलौनों की फैक्ट्री हो या किसी भी चीज़ की हो. उन्होंने, जो चाइनीज़ पार्टी है, उन्होंने कंपनीज़ को ये फरमान दिया है कि आप एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे, एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि वो यूएस के साथ एक ट्रेड डील स्ट्राइक कर लेंगे. और एक तो कर भी ली उन्होंने, 200% से 30% पे आ गए हैं यार वो लोग, बहुत बड़ी बात होती है. और एक अकेली कंट्री थी जिसने यूएस को आंख में आंख डाल करके बात करी. बट एनीवे, कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस चाइना. अगर इंडिया चाइना की जो सिचुएशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी, और 4% का डेल्टा तो बहुत ज़्यादा नहीं है. सो अगर इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं होती है, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ स्कैरी सिचुएशन फॉर इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स. फटाफट बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी केमिकल कंपनीज इसमें अफेक्ट होने वाली हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में. तो सबसे पहले जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएस को, वो है अराउंड $6 बिलियन स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स का. अभी मैंने बल्क केमिकल हटा दिए हैं, केवल स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स गोइंग इनटू एग्रोकेमिकल्स पर्टिकुलरली. टोटल मिलाकर के $6 बिलियन का एक्सपोर्ट है. ये कैलेंडर ईयर 2024 के नंबर है. 18% ये सेगमेंट स्पेशलिटी एंड इंटरमीडिएट का अकाउंट करता है ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू द यूएस. बट अभी जाकर के ना जो सिचुएशन होने वाली है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है हमारी रेफ्रिजरेंट गैस वाली कंपनीज. रेफ्रिजरेंट गैस कंपनीज आपकी SRF हो गई, नवीन हो गई, गुजरात फ्लोरो हो गया. इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम आने वाला है. इनको मार्जिन में हिट लेना पड़ेगा अगर इन्होंने अपना सप्लाई शेयर, सेल्स शेयर मेंटेन करना है यूएस में. अभी क्या हुआ है कि पिछले क्वार्टर में, ये जैन फेब मार्च वाले क्वार्टर में दबा करके माल बेचा है, क्योंकि उस समय चाइना के ऊपर 200% का टैरिफ था. तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने दबा के यूएस के कस्टमर्स को माल बेचा है. फ्रंट लोडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसका मतलब कि एडवांस में काफ़ी ज़्यादा माल इन्होंने बेचा है. अब प्रॉब्लम क्या होगी इस क्वार्टर में, अगले 2-3 क्वार्टर्स में, कि यूएस कस्टमर्स इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं. ऑन द सेम टाइम चाइना के टैरिफ्स ईज आउट हो गए हैं, चाइना से सस्ते में माल आना शुरू हो जाएगा. तो अब जाकर के इंडियन एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है. इसमें SRF, नवीन, गुजरात फ्लोरो, इनके रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है. दे आर गोइंग टू टेक अ हिट ऑन मार्जिन्स, दे आर गोइंग टू लूज सप्लाई शेयर. मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन आ गया है इन रेफ गैस सेगमेंट. इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में एक चाइनीज़ कंपनी का न्यू प्लांट भी आ रहा है रेफ गैस सेगमेंट में. सो वहीं बनना शुरू हो जाएगा फिर, टू मीट द लोकल डिमांड. यूएस मार्केट में चाइनीज़ आर गोइंग टू क्रश अस. सो इन 3 कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन होने वाली है. बट कुछ कंपनीज हैं इंडियन जो इम्यून है, जैसे कि जुबिलेंट एंड ग्रीविया. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. पेरिडीन केमिस्ट्री की यूनिकनेस ये है कि इंडिया चाइना के अलावा कोई नहीं बनाता है, और बिकॉज ऑफ देयर क्लीनर केमिस्ट्री रूट, कस्टमर्स इन द यूएस प्रेफर देम. प्लस दे आर वेरी कॉस्ट कंपेटिटिव, फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है इसमें. सो जुबिलेंट सेफ है. देन आपकी फ्रेग्रेंस वाली कंपनीज हो गई, प्रीवियस स्पेशलिटी, SH केलकर केवा हो गई, ओरिएंटल एरोमेटिक्स हो गई, कैमलिन हो गई. ये सारी कंपनी सेफ हैं. लास्ट के वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट आए थे कि प्रीवियस स्पेशलिटी को आपने क्यों नहीं अजय जोशी अप्रूव्ड बोला. मैं अभी बोल देता हूँ, दे आर ऑल्सो अजय जोशी अप्रूव्ड यार. आप लोग अगर मेरे टीवी इंटरव्यूज़ फॉलो करते हो तो मैंने 1.5 साल से मैं उसका नाम ले रहा हूँ. सो फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस वाली कंपनीज इम्यून है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, केमिस्ट्री काफ़ी यूनिक है इसमें. इनको दिक्कत नहीं होगी. बट रेफ गैस वाले प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. दूसरी दिक्कत जो होने वाली है वो होने वाली है CDMO प्लेयर्स को, CRDMO प्लेयर्स को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को. सो PI इंडस्ट्रीज़, PI पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अभी PI का ना जो भी धंधा पानी चल रहा है एक्सपोर्ट का, वो चल रहा है पायरोक्सासल्फोन से, जो वो कुमियाई के लिए बनाते हैं यूएस में. एंड कुमियाई फिर इसे बेचती है FMC, बायर एंड बाकी कंपनीज को फॉर्मुलेशन के लिए. अब एक तो पायरोक्सा का पेटेंट एक्सपायर हो गया है यूएस में. चाइना से ऑलरेडी सप्लाई जा चुकी है, सैम्पलिंग होनी शुरू हो गई है FMC के साथ भी, बायर के साथ भी, जो भी कुमियाई के कस्टमर्स हैं. सो कुमियाई PI को डेफिनेटली बोलने वाला है कि आप अपना प्राइस घटाओ, अदरवाइज आई एम इन द US,
एंड आई एम गोइंग टू लूज़ माई मार्केट शेयर बिकॉज चाइना से सस्ते में माल आ रहा है। सो पीआई इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी। अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है, उनके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी नहीं है जो इतना बड़ा है। दे हैव मॉलिक्यूल्स लाइक फ्लुइंडापीयर एंड ऑल दैट, बट दे आर नॉट एज बिग एज पायरोक्सिसल्फोन। हुआ क्या है कि एग्रोकेमिकल में ना काफ़ी सालों से कोई ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल नहीं आया है। जैसे पहले CTPR हो गया, पायरोक्सिसल्फोन हो गया, ये सारे ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल्स थे, इनका मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा था, $700-800 मिलियन, $1 बिलियन का मार्केट था। बट अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स जो पेटेंटेड हैं एग्रोकेमिकल में या फिर ऑफ पेटेंट हो रहे हैं ना अगले 4 से 5 साल में, दे आर ऑल नॉट वेरी बिग। $200-300 मिलियन का मार्केट है उसमें। उसमें क्या पीआई कमाएगा, क्या चाइनीज़ कमाएंगे, क्या आपका इनोवेटर कमाएगा। सो पीआई के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होने वाली है अंटिल दे हैव सम चिंक्स इन देयर आर्मर, और वो कुछ धमाका नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, विच आई डोंट सी हैपनिंग। एसआरएफ पे थोड़ा वापस आता है। रेव गैस के अलावा एसआरएफ इज़ इन द बिजनेस ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर एग्रोकेमिकल्स। वो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो जाता है इवेंचुअली आपके एग्रो टेक्निकल बनाने के लिए। एक टेक्निकल में वो हैं, टेंजर करके एक प्रोडक्ट है जो BASF के लिए वो बनाते हैं, बट 99% तो वो इंटरमीडिएट ही बनाते हैं एग्रो में। तो उनके लिए तो और ख़राब हालत होने वाली है, क्योंकि अगर एग्रो में आपके टेक्निकल और फॉर्मुलेशन का प्राइस रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ चाइनीज़ कंपटीशन, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं जो इंटरमीडिएट उसमें जा रहे हैं उनका भी प्राइस रिड्यूस होगा। सो ये सिचुएशन आने वाली है। जैसे कि SRF का एक इंटरमीडिएट है जो बहुत सारे आपके टेक्निकल्स पे जाता है, बिक्साफिन में जाता है, पायरोक्सा में जाता है, एक पायरेजोल डेरिवेटिव है। सो जब SRF उसे 1.5-2 साल पहले बेचता था उसे $35 से $40 में। एज ऑन टुडे वो इंटरमीडिएट का प्राइस आ गया है $15 से $20 बिकॉज ऑफ चाइना ने इतने सस्ते में प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और डंप करना शुरू कर दिया है। सो SRF के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि एक तो वो एग्रो टेक्निकल में बिल्कुल भी नहीं है, एक ही प्रोडक्ट वो बना रहे हैं BASF के लिए, बाकी सब वो इंटरमीडिएट बनाते हैं, फिर वो बेचते हैं टेक्निकल बनाने वाली कंपनी को। इंडिया में वो पीआई को बेचते हैं, डेक्कन को बेचते हैं। सो या तो वो वैल्यू चेन में आगे जाएं, इंटरमीडिएट से आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेट होकर के एग्रो टेक्निकल बनाना शुरू करें, तब वो थोड़ा बहुत बच सकते हैं। सो SRF के लिए तो ओवरऑल मुझे ये साल इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है केमिकल बिजनेस के लिए। पैकेजिंग बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, मेरा उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इसलिए। सो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो रेडार पे आप लोग अभी के लिए रखिए। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़, देखिए आरती का प्रॉब्लम क्या है ना, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही जेनरिक हो चुके हैं। एक तो MMA, मोनोमिथाइल एनिलीन, वो उसी पे डिपेंडेंट है, उसी से थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता है आपका, रशिया के कस्टमर्स को बेच देते हैं। US में अभी उन्होंने न्यू कस्टमर हंटिंग चालू करी थी, मगर अब चाइना के ऊपर टैरिफ कम हो गए हैं, तो US में भी उनका थोड़ा बहुत स्लगिशनेस दिख रहा है कस्टमर डेवलपमेंट साइड पे। सो आरती अंटिल अनलेस दे डाइवर्सिफाई एंड गेट इनटू समथिंग हाई मार्जिन, कुछ हाई मार्जिन इंटरमीडिएट में वो घुसता है, उनके लिए भी अच्छा साल अभी नहीं होने वाला है। ओवरऑल जो भी कंपनीज ना एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन में हैं, ग्लोबल अगर वो एक्सपोर्ट मार्केट में हैं, उनके लिए साल अच्छा नहीं है। बट एग्रोकेमिकल कंपनीज जो इंडिया में बनाती हैं, इंडिया के लिए फॉर्मुलेशन में है, उनके लिए अच्छा साल है। इंडिया में मानसून अच्छा है, डिमांड अच्छा है, पर हेक्टेयर एग्रोकेमिकल यूज़ बढ़ रहा है। बट जो एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनीज हैं समवेयर इन द वैल्यू चेन, उनके लिए अच्छा समय अभी नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था आप लोगों के साथ। सो मैं लास्ट में एक बार समराइज़ कर लेता हूँ किस कंपनी के ऊपर कैसा अफेक्ट रहने वाला है ये टैरिफ्स का एज ऑन टुडे, जब चाइना के ऊपर 30% का हाल है और अगर इंडिया US ट्रेड डील नहीं रीच आउट कर पाते हैं। अतुल लिमिटेड के ऊपर मिक्स रहेगा, कुछ प्रोडक्ट उनकी सेल थ्रू हो जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, मार्जिन प्रेशर रहेगा, इवन वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए वन प्रोडक्ट हैवीनेस है, पायरोक्सिसल्फोन पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, पर्टिकुलरली इन द US मार्केट, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड ईयर। SRF अगेन स्लाइटली नेगेटिव, रेव गैस बिजनेस पे भी नेगेटिवली अफेक्ट पड़ेगा, और जो इंटरमीडिएट का उनका बिजनेस है एग्रो टेक्निकल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में, उसमें भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुबिलेंट इंग्रीविया पॉजिटिव, नवीन फ्लोरिन अगेन नेगेटिव, सेम एज SRF का रेव गैस का बिजनेस। दूसरा नवीन में क्या है ना, अगेन मैनेजमेंट चर्न आउट होता रहता है, तो पुराने मैनेजमेंट का जो अप्रोच रहता है बिजनेस डेवलपमेंट का, वो नया आकर के चेंज कर लेता है। काफ़ी सालों से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी नवीन में कोई हलचल नहीं हुई है, सो अनाउंसमेंट है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ना मुझे अब नवीन टाटा केमिकल की तरह वहाँ पर को भी लैक करता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस स्पेशलिटी SH केलकर कैमलिन, इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव टाइम, प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, टैरिफ्स का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, माल बिक जाएगा। सो ये थी ओवरऑल समरी। अगेन
जो भी मैं वीडियोस यहाँ पर बनाता हूँ ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, क्योंकि लोगों को केमिकल इंडस्ट्री समझ में नहीं आती है। सो अब मैं केमिकल्स केमिस्ट्री ब्रेक डाउन करके आगे और समझाऊंगा डिटेल में। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन आप लोग मेरे वीडियोस के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लें। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना है तो आप एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से बात कीजिए। दे आर द केपेबल पीपल टू गाइड यू। आई एम नॉट अ केपेबल पर्सन, आई एम नॉट अ ब्रोकर, एंड आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड। आई एम एन एडवाइज़र टू केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। मेरा काम है कि कौन से केमिकल अच्छे हैं, कौन से केमिकल ख़राब है, कौन से केमिकल का डिमांड अच्छा होने वाला है, कौन से केमिकल का डिमांड ख़राब होने वाला है। इन सब के बेसिस पे मैं अपनी कमेंट्री देता हूँ, एंड आई एम ब्रेकिंग डाउन दिस सेक्टर फॉर यू ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं रैप करता हूँ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।